नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांग, डायरेक्टर उजांग आईएएस एकेडमी। दोस्तों, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में उतरते हैं, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे हम पीसीएस के एग्जाम की बात करें या तमाम एग्जाम्स की, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी वो ऑथेंटिक सोर्स होता है जिसपे आप न सिर्फ अपने विषय की समझ अच्छी करते हो, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे करते हो, साथ ही साथ आप एग्जाम्स के जो क्रक्स हैं उसको भी आप समझ पाते हो। एनसीईआरटी को इस तरह से बनाया गया है कि जो हमारी शिक्षा नीति है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग है। और जब हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो बौद्धिकता है, जो कि एनसीईआरटी अपने फ्रंट पेज पे लिखता भी है कि वो जो आपकी विजडम है, आपकी बौद्धिकता, उसको डेवलपमेंट करना ही उसका मकसद होता है। यानी सिर्फ अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में कई बार तथ्य दिए होते हैं, ढेर सारे फैक्ट्स दिए होते हैं और वहां पर वो कलेक्शन करते हैं, लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है ताकि एक स्टूडेंट जो है वो अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित कर सके, समय जो उसकी समझ है विषय की, उस पर वो गहराई में जा सके और जान सके कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किधर से किधर मूवमेंट करता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का जो सेगमेंट होता है वो हमसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पे जब हम इतिहास की बात करें तो नंबर ऑफ बुक्स बहुत अच्छी खासी हो जाती हैं। अब कहने में तो बहुत आसान लगता है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के अगर मैं नंबर ऑफ पेजेस गिनूं तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और जब हम कंपटीशन में आते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो डील करना पड़ता है वो होता है समय। हमारे पास समय लिमिटेड होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करनी होती, इसी को हम लोग कंपटीशन कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एनसीईआरटी में पॉइंट टू पॉइंट क्या पढ़ना है, और मैं सबसे पहले सब्जेक्ट ले रहा हूं हिस्ट्री की, और ये कम से कम समय में इसको कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं और क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, उस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट होता है इतिहास में, हमारा एक सेगमेंट होता है प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए, वो है हमारा एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। अब ये जो इसमें हमें टॉपिक है, मैं यहां से आपसे बात करना जा रहा हूं। पहला हमारा आ जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे सेक्शन में जो डेवलपमेंट हुआ उस समय, एंशिएंट इंडिया का हमारा जो टॉपिक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक तंत्र, ये हमारा इसी नाम से चैप्टर दिए हुए हैं, आप इसको उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। एनसीईआरटी में कई चैप्टर रिपीट होते हैं, यानी पहले वो 6ठी क्लास में दे रखा है, फिर उसको 11th क्लास में दे रखा है, ताकि उसका स्तर जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब हमें इसमें पढ़ना है तीसरा सोशल सिस्टम यानी सामाजिक तंत्र, और चौथा रिलीजियस सिस्टम। तो एंशिएंट इंडिया में जो हमें सिस्टम पढ़ने हैं वो ये 4 है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम। अब चलते हैं कि इन चारों को हमें पढ़ना कैसे। तो हम 6ठी क्लास में आ जाते हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में चले जाते हैं। एनसीईआरटी में जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसमें ओल्ड को प्रिफर कर सकते हैं, नई को भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन यहां मैंने स्पेसिफाइड कर दिया। उन दिनों रोमिला तापर एनसीईआरटी पे लिखा करती थी, तो वहां पर जो उनका चैप्टर नंबर 1 to 8 है वो केवल आपको इतना ही स्टडी करनी, इतनी ही रीड आउट करनी है, राइट। आप नई एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये रोमिला थापर जो है, इन्होंने काफी बृहद तरीके से उसको डिस्कस किया है। 11th क्लास में उन दिनों रामशरण शर्मा, ये इस समय जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वन पे भी लिखते हैं। 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी में रामशरण शर्मा का जो बुक आती थी 11th क्लास में, उसमें चैप्टर नंबर 5 to चैप्टर नंबर 24, केवल आपको इतना ही इसको रीड आउट करना है, इतना ही इसमें पढ़ना है। तो ऐसा करके आप जो है वो अपना प्राचीन भारत का जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे केस पर, और उसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत या मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया में एनसीईआरटी में जो चीजें आपको पढ़नी है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। यूपीएससी इसके 5 सेगमेंट पे फोकस करता है, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये मानता है कि अभ्यर्थी को इन 5 चीजों पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। पहला होता है पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी उस समय की हुई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में एक तरह का शासन खत्म हो रहा था और दूसरे तरह के बाहर से आए हुए लोग अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तो बहुत तेजी से जो है पॉलिटिकल घटनाक्रम बढ़ते चले जा रहे थे। दरबारों में साजिश हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, तमाम जो है वो शासक बदले जा रहे थे, मेडाइवल टाइम था। छोटे छोटे संगठन बनते चले जा रहे थे और छोटे छोटे राजा महाराजा देश को विखंडित करते हुए अपने शासन को स्थापित करते जा रहे थे। यानी ये वो समय जब हम मध्यकालीन पढ़ते हैं मेडाइवल, तो उसमें क्या होता था, पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत तेजी से चेंज होते थे। राजा कोई और होता था, किंग मेकर कोई और होता था, सत्ता किसी और के हाथ में होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, यानी कि प्रशासनिक शब्दावली, जैसे मनसबदारी।
तो मनसबदारी की जब हम बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है मनसबदारी। तो उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड, चूंकि इसमें उर्दू बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो जाता है, उस समय फारस और उर्दू का जो सेगमेंट है मेडाइवल में, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस समय का आर्थिक विकास कैसा हुआ था। चूंकि मुगलों की संस्कृति आ गई थी, सल्तनत काल आ गया था, तो उसका हमारे भारतीय जो परिदृश्य पहले से मौजूद था, उसके आर्थिक विकास में क्या इनपुट आया या क्या जो है वो आउटपुट गया। अगला, सामाजिक बदलाव, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि की बात है कि कई धर्मों का यहाँ पर विलय हो रहा था, आपस में टकरा भी रहे थे। तो सोशल चेंजेस क्या थे, और रिलीजियस इश्यूज, उस समय धार्मिक मुद्दे क्या थे, जैसे जजिया कर लगाया जाना, आपके जो है वो तीर्थों पे जो है कर लगाया जाना या उसको रिबेट कर देना, सांप्रदायिक सौहार्द या कम्युनल जो है हार्मोनी होना या ना होना, ये सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसी समय दो विषय निकल कर आते हैं, एक भक्ति काल और दूसरा सूफी काल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतने सेगमेंट्स को आप कहां पढ़ोगे? 7वीं क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी मेडाइवल इंडिया, रोमिला थापर की बुक पुराने में अगर आप देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर 9 तक, यानी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9, ये आपके मेडाइवल की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी में जो सतीश चंद्रा, जो कि इनकी अलग से भी बुक आती है, उस समय जो एनसीईआरटी पे लिखा करते थे सतीश चंद्रा, 11th क्लास ओल्ड, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक, इसमें आपकी ये सारी जरूरतें जो हैं वो पूरी होती हैं। और इसके माध्यम से अपना मेडाइवल इंडिया को आप प्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अगले हिस्से पे पहुंचते हैं। और अगले हिस्से में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। जैसा कि आप जानते हैं आज प्री में और मेंस में दोनों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे यहीं से आ रहे हैं। इसको हम लोग इतिहास के सभी हिस्सों के साथ जोड़ सकते हैं, प्राचीन भारत के साथ भी और मध्यकालीन भारत के साथ भी। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है उसका आर्किटेक्चर सेगमेंट क्या होता है हमारा। आर्किटेक्चर में जैसे हमारा वास्तु हो गया, भवन निर्माण कला हो गई, मंदिर निर्माण कला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है चाहे वासर शैली हो, नागर शैली हो, इन शैलियों को लेकर चाहे वो स्तूप हो गया, बौद्ध हो गया, विहार हो गया, इनके क्वेश्चन हमेशा याद है। दूसरा, भारत में पेंटिंग्स को लेकर, चित्रकला को। इसके बाद स्कल्पचर, जैसे बुद्ध की मूर्तियों से तो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल आता है। इस बार भी मेंस का पहला पेपर का पहला क्वेश्चन ही इसी से संबंधित था। तो चाहे वो भरहुत हो, चाहे वो इंडो बैक्टीरियाई हो, गांधार हो, मथुरा शैली हो, जो हमारे स्कल्पचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है लिटरेचर, जो साहित्य है, तो साहित्य में भी बहुत से इनपुट आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन, चाहे वो मीमांसा हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वो कणाद का दर्शन हो, योग दर्शन हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। योग हो, सांख्य हो, ये सारी जो है वो इसके हिस्से में आती हैं। अब हम इसको पढ़ना कैसे है, तो 7वीं क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, आवर पास्ट पार्ट 2, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए तरीके से लिखी गई है। और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि उसको अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति एक गौरव की भावना होनी चाहिए। कला और संस्कृति का ज्ञान किसी भी मनुष्य को उसके अतीत से जोड़ता है और उसके जीवन को एक अर्थपूर्ण बनाता है। चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, चाहे वो भवन निर्माण हो, ये मनुष्य के जीवन को एक अर्थपूर्ण जो है वो आयाम देते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, यूपीएससी इस पर बहुत ही ज्यादा जो है इनपुट देता है। ये जो कला और संस्कृति होती है, किसी राष्ट्र की धरोहर होती है, किसी राष्ट्र की, उसके समाज का जो सुरुचिपूर्ण हिस्सा होता है, उसके बारे में बात करता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से किताब लिखी गई, अवर पास्ट हमारा अतीत भाग 2। इसमें चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 9, ये 2 चैप्टर आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पे जाते हैं, 11th क्लास की ओल्ड एंशिएंट इंडिया, राम शरण शर्मा की जो पुरानी किताब है, उसमें कुछ चैप्टर है। मैं सीधे चैप्टर्स के नाम बताता हूं जहां से आपको ये पार्ट पूरा होगा। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, 18, फिर चैप्टर नंबर 21, 23, 24, 25, 26 और फिर 29। इतने चैप्टर्स में केवल आपको इतने, पूरी किताब में केवल इतना हिस्सा पढ़ना है जो आपके आर्ट एंड कल्चर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। हर आपको चैप्टर पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने आपको 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 और 29, इतने में आप जो है वो पूरा इसका जो बृहद सेगमेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसको आप पूरा करते हैं। अगर हम आते हैं, अगर आपको मध्यकालीन कला और संस्कृति के बारे में जानना है, तो 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा जो आपने मेडाइवल के लिए पढ़ा था, उसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17, ये 4 चैप्टर में आप जो मध्यकालीन आर्ट एंड कल्चर था उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहीं कुछ नए थीम्स को जोड़ा गया है, जैसे चैप्टर क्लास 12 की एनसीईआरटी नई वाली थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो पार्ट 1 है, जो भारतीय इतिहास में प्रमुख विषय हैं, उसका पहला जो हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट,
उसमें चैप्टर नंबर 4 में आप जो है वो आधुनिक कला संस्कृतियां और आर्किटेक्चर उसके बारे में आपको जानकारी यहां बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये रहा इंपॉर्टेंट इनपुट